नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का टकराव किसी से छुपा नहीं है। अब जो डिप्टी सीएम दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया, वो एलजी पर एक बार फिर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए जो क्रिमिनल केस हैं उसमें अनुमति दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस अनुमति के कारण कई गंभीर अपराधी छूट सकते हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि एलजी साहब ने जिस तरह से पक्षपात किया है उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को फेवर किया गया है और दिल्ली की जो एमसीडी है उसमें इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है, बैकडोर से वो शासन करना चाहती है, जबकि वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पूरा बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी को हार मान लेनी चाहिए। इधर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हमारे जीते हुए जो पार्षद हैं उनके बावजूद, बहुमत होने के बावजूद एमसीडी में हार मानने को तैयार नहीं है, उसको हार मान लेनी चाहिए। अब ये दलील दे रहे हैं, अब ये दलील है कि बौखलाहट है, ये समझ से परे है, क्योंकि हमने देखा जब 6 जनवरी जब पहली बार चुनाव के लिए सब लोग कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली में जुड़े, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने बाकायदा हल्ला गुल्ला और यहां तक कि मारपीट तक की। उसके फोटो और वीडियो सामने आए। सवाल था कि क्यों? क्योंकि जिद कर रहे थे कि जो नॉमिनेट किए हुए जो निगम पार्षद हैं एल्डरमैन एलजी साहब के द्वारा, उनकी शपथ नहीं होगी। और दूसरी बार फिर यही हल्ला। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, बहुमत है तो फिर हल्ला गुल्ला क्यों? शांति से उस प्रक्रिया को होने दीजिए। जो दिल्ली के एलजी साहब ने वहां जो पीठासीन अधिकारी तय किए हैं, पीठासीन अधिकारी जो तय किए उसके अनुसार काम चलने दीजिए। पीठासीन अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब निगम पार्षद को इस बात के लिए चुन लिया गया, आपका उस पर भी ऑब्जेक्शन है। हर बार एलजी पर प्रहार, यह आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार की आदत बन गई है। हर केस में एलजी ये नहीं कर सकते, एलजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, एलजी वैसा क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, पूर्ण राज्य नहीं है और इसलिए पूर्ण राज्य नहीं है तो ये इसलिए बहुत सारे कानून लागू नहीं होते। आपकी सरकार जैसे पंजाब में शासन कर रही है, आप अगर ये सोचते हो कि दिल्ली में भी इसी तरह चलता रहे तो वो चलने वाला नहीं है। और यह बात समझ में नहीं आ रही है। वीके सक्सेना जी से पहले नजीब जंग थे दिल्ली के एलजी, उनसे भी इनका टकराव था। वो तो कांग्रेस के टाइम में नियुक्त थे, लेकिन उनसे भी टकराव था। अब वर्तमान में जो दिल्ली का मेयर है उसको लेकर भाई वोट पड़ने दीजिए। आपके पास बहुमत है तो आप ही का मेयर बनेगा, आप ही का डिप्टी मेयर बनेगा, फिर आप ही का स्टैंडिंग कमेटी। कहते हैं साहब भाजपा वालों ने वोट नहीं होने दिया। हल्ला गुल्ला करोगे, नारेबाजी करोगे, भाजपा वालों को करने देते। अगर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हल्ला गुल्ला कर रहे थे तो उनको नारे लगाने देते और आप शांति से बैठ जाते। सारा मीडिया उस पर देख रहा था और जब इसको देखते सब लोग कि भाई आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और सांसद एमएलए ये तो सब शांति से बैठे हैं और बीजेपी वाले हल्ला मचा रहे हैं, तो मीडिया और पब्लिक अपने आप भाजपा को घेरती। लेकिन आप या तो उनकी चाल में आ गए कि उधर उन्होंने नारे लगाए तो आप भी कह रहे हो, सारे मीडिया में आ रहा है कि आप जिस तरह से मनोज तिवारी को चोर चोर बोल रहे थे। क्या जरूरत है भाई? मनोज तिवारी का क्या रोल है इसमें? वो एक वोट है, एक सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह का आप कहेंगे तो उनके जो बहुत सारे चाहने वाले हैं निगम पार्षद, वो तो फिर बोलेंगे। तो वो मोदी का नारा लगा रहे थे, आप केजरीवाल की जिंदाबाद कर देते। लेकिन माहौल कुल मिला के खराब हुआ। आपको बताएं, जो मनीष सिसोदिया जो आरोप लगा रहे हैं एलजी साहब पर कि वो कानून के मामले में कुछ मामले में अनुमति दे रहे हैं, आपको मैं असल में बताता हूं पूरा किस्सा है क्या। दिल्ली के अंदर आपको याद होगा जेएनयू के छात्रों ने जेएनयू के प्रांगण में ये नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
और उस तरह की गतिविधि, वहां उस समय एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर में नाम था जेएनयू की जो पूर्व उपाध्यक्ष रही है आयशा की, शहला राशिद शोरा, उसके खिलाफ एक ट्वीट करने को लेकर हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हुई। उसमें उसने जो है भारत की सेना को बदनाम करने के लिए वो ट्वीट किया और उसने कहा कि कश्मीर के अंदर भारत की सेना घरों में घुसकर अत्याचार कर रही है, लोगों का उत्पीड़न कर रही है। तो एक तरफ वो सेना का अपमान है, दूसरी तरफ देश के विरुद्ध ये एक नैरेटिव चलाने का अभियान था। और सेना को बदनाम वर्ल्ड लेवल पर कैसे किया जाए कि भाई मानव अधिकारों का कश्मीर में उल्लंघन हो रहा है और सेना तो घर में घुस जाती है और महिलाओं के साथ बदतमीजी करती है। इसको लेकर के सेना ने बाकायदा इसकी सफाई दी थी और 2019 में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और वो एफआईआर आईपीसी की 153A यानी राजद्रोह की जो धारा है उसमें तहत वो दर्ज हुई थी। उसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये वो लोग भी थे जो ये जेएनयू के प्रांगण में भारत के टुकड़े करने के नारे लगा रहे थे। उस मामले में आपको बताऊं, दिल्ली में केजरीवाल, क्योंकि यहां पहले से नियम था कि मंत्रिमंडल की सलाह से ये अनुमति मिल सकती है इन पे केस चलाने के लिए जो छात्र हैं जेएनयू के, केजरीवाल जी ने इसकी अनुमति नहीं दी और इसी का लाभ उठाकर वो केस पेंडिंग पड़ा रहा, कोई कार्रवाई हुई नहीं और इन लोगों के हौसले बने रहे। कन्हैया कुमार चुनाव तक लड़े बिहार में, उन्होंने कई मंचों से कहा अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैं उस वीडियो में था, अगर मैंने कुछ देश के विरुद्ध और सेना के विरुद्ध बोला है तो सरकार, पुलिस पकड़े मुझे, कार्रवाई करे। अब यह भाजपा की भी कमी है कि वो हर मामले में बातों को खोलती नहीं थी, आजकल तो अग्रेसिव है, लेकिन पहले आगे आकर अगर देश को बताती कि भाई ये मामला है और इस मामले में केजरीवाल वो सरकार को जो परमिशन देनी है वो नहीं दे रही है, ये चीजें आई थी। लेकिन मीडिया में जिस तरह का, एक तरह से मैं कहूंगा कि होल्ड पूरा आम आदमी पार्टी का है, इसलिए खबर दब गई। अब माहौल बदला, दिल्ली के एलजी बदले और अब एलजी साहब ने इसमें परमिशन दे दी है। अब यह परमिशन दे दी है 2019, समझिए आज 23 चल रहा है, तब से ये जो शहला रशीद शोरा है, जेएनयू की आयशा की पूर्व उपाध्यक्ष, इसके खिलाफ केस पेंडिंग है। मतलब दिल्ली पुलिस एफआईआर बावजूद होने के भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है और वो भी राजद्रोह के केस में, सेना के विरुद्ध नैरेटिव चलाने में। दिल्ली के एलजी ने इसको अनुमति दे दी। अब ये नियम में है कि नहीं है वो दूसरी बात है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है ये बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यदि कोई भारत में कोई भी व्यक्ति हो, ये जेएनयू है तो दिल्ली में ही ना, भारत में, पाकिस्तान में तो नहीं है, क्या किसी छात्र को, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो भारत की सेना को बदनाम करे, भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करे? जवाब है नहीं। किसी को भी यह देश के अंदर अनुमति नहीं हो सकती कि वो भारत की सेना पर लांछन लगाए, उनको बदनाम करने की कोशिश करे, उनको यह कहे कि वो महिलाओं के साथ रेप करने वाले हैं, वो तो अत्याचार करते हैं, वो घरों में घुस जाते हैं। कोई इस तरह की बात करे, राजद्रोह में केस दर्ज होना चाहिए। पूरे देश की यह आवाज है। अब इसमें कानून क्या कहता है वो बाद की बात है, लेकिन क्या देश के जो लोग हैं उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है? और इसलिए दिल्ली के एलजी ने जो किया है, इस पर बाद में जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो सच है कि नहीं है, कानून का जानकार कोई बताएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, क्या राष्ट्रपति जी ने अभी जो अधिक पावर दी है दिल्ली के एलजी को, और दिल्ली के एलजी को क्यों, उसके अलावा 5 और यूनियन टेरिटरी है जहां एलजी बैठते हैं, उन सबको देश की राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में एक विशेष पावर दी है। और उस पावर के तहत ये एलजी साहब ने इस केस में जो सहला का ट्वीट था उसको लेकर जो एफआईआर दर्ज थी उसमें अनुमति दी है केस चलाने की। अब यह सवाल केजरीवाल जी से है, मनीष सिसोदिया से है। आप ये बताइए कि हमारी सेना के विरुद्ध कोई कुछ भी ट्वीट करेगा, कुछ भी भाषण देगा, कुछ भी देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा और आप उस पर कुंडली मारे बैठे रहेंगे,
अनुमति नहीं देंगे कि उसके ऊपर केस चले, तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि देश की सेना का अपमान होता रहे, ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते रहें? 2019 से लेकर अभी तक आपने क्यों नहीं अनुमति दी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और अगर आज देश की राष्ट्रपति ने यूटी के, यूनियन टेरिटरी के एलजीओ को यह ताकत दे दी है, और वो ताकत आपको बता दूं क्या है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 196 खंड 1 के तहत जो अभद्र भाषा, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, घृणा, अपराध, राजद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, दुश्मनी को बढ़ावा देना, ये कई ऐसी धारा हैं। अगर इस तरह का कोई केस दर्ज होता है तो अब एलजी को पावर है, वो चुनी हुई सरकार की तरफ नहीं देखेगा कि यह अनुमति कब देंगे, नहीं तो राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कभी भी बोल देंगी। अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कहां से आ गया एलजी? कौन है ये एलजी? अब एलजी साहब को जब राष्ट्रपति जी ने ये पावर दे दी है तो निश्चित जानिए कि अब कोई ऐसा बोलेगा तो एलजी को यह ताकत मिली है कि अब वो पुलिस को कहेंगे कि एक एफआईआर दर्ज करे, अभद्र भाषा, अपमान करना, और उसमें केस दर्ज होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप उल्टा घुमा रहे हो, कह रहे हो साहब इससे बड़े अपराधी छूट जाएंगे। अपराधी को छोड़ने के लिए एलजी परमिशन नहीं दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए दे रहे हैं। तो देश को यह जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में ये आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है कि जो सेना पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, सेना का अपमान और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी ये परमिशन नहीं दे रहे थे, जो अब एलजी साहब को राष्ट्रपति जी की परमिशन के बाद ये अनुमति मिली है और इस पर ये सवाल उठा रहे थे। बहरहाल अब आईपीसी की धारा 153A के तहत ये केस दर्ज होगा। और आपको बता दूं, वो जो ट्वीट हुआ था वो 18 अगस्त 2019 में ये ट्वीट किया था, और आज तक आप देखिए कि ये जो शहला राशिद है ये आजाद घूम रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।